देश में सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने खुशियां मनाई। अपना सीना ठोक के कहते हैं कि मोदी है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। नरेंद्र मोदी, मैं तो ये कहूँगा हमारे लिए एक भगवान का रूप है। सर मोदी है तो मुमकिन है। आपके भारतीय सहाफियों से ज़ाहिर आपका कांटेक्ट भी रहता होगा। भारत के अंदर जो सहाफ़ी हैं वो क्या राय रखते हैं या उनका क्या माइंडसेट है? और बिल की मंजूरी के खिलाफ खुद भारत के अंदर से ही काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, तो आपको लगता है क्या वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा होंगी कि ये बिल रिवर्स हो सके? देखिए, इसमें ऑप्शन तो मैं नहीं का लूंगी। आप इस बार जो मोदी सरकार जीत कर आई है वो किस चीज़ के ऊपर आई है? वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर जीत के आई। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी। वो प्रज्ञा ठाकुर जो कि एक मालेगांव ब्लास्ट की प्राइम टेरर एक्यूज है, जो कि गांधी के किलर को हीरो कहती है, वो बीजेपी की एमएलए है। जली ना, तेरी भी जली ना। मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और बहुत बहुत कह नहीं सकते, मतलब तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी जी का, जिन्होंने ये कानून लाके और हमें पाक विस्थापित तो जितने भी शरणार्थी लोग आ रहे हैं उनके लिए ये कानून पास किया। नरेंद्र मोदी, मैं तो ये कहूँगा हमारे लिए एक भगवान का रूप है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी साहब इंसान के रूप में नहीं आए, भाई साहब भगवान के रूप में आए हैं। किनके लिए? रिफ्यूजीज के लिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू हैं, आप लोगों को पता है भाई क्या सिचुएशन चली हुई है। 22% से 1% भी नहीं बचे, ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। बेटियों को उठा के भाई मियां मिठू नाम का जो जाहिल इंसान है शादी करवा देता है मुस्लिमों के साथ। तो पाकिस्तान में क्या रिएक्शन आ रहे हो, देखिए आप लोग क्या रिएक्शन। और मोदी साहब के लाइक जरूर करें भाई। वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया ने जो बिल पास किया है वो तमाम माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने को तैयार है, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? ओके, सवाल आपका अच्छा है। अगर एक घर में 5 बच्चे हों, 5 बेटे हों और जो वालिद साहब हैं वो 4 बेटों को घर में दाखिल कर ले, एक बेटे को ना करे, कसूर वालिद का होगा या कहीं ना कहीं उस बेटे का होगा? आप? मेरा ख्याल है बाप का होगा। अच्छा, आपका ख्याल है बाप का होगा। 4 बेटे अच्छा कमाते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा करके देते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं। एक बेटा बस डूबा हुआ है चर्च नशे में और वो बर्बादियों की तरफ जा रहा है और उसके सिर्फ अलामे ही आ रहे हैं, उसकी तरफ से कोई प्रोडक्शन नहीं है घर को। तो सही कौन है, गलत कौन है? फिर वालिद सही है। इन द सेम वे हमारे ऊपर, हमारे माथों के ऊपर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। किसने लगाया, कैसे लगा, लॉन्ग स्टोरी, सब हर किसी को पता है, लेकिन लग चुका है और दुनिया इसको मान चुकी है। दुनिया एक सिर्फ ये 7,96,096 मरबा किलोमीटर का नाम नहीं है। दुनिया में 256-250 ममालिक आते हैं। तो सिर्फ एक मुल्क के हमारे कहने से कि हम ऐसे नहीं है, दुनिया नहीं मानती। दुनिया के जो बाकी ममालिक क्या कह रहे हैं, दुनिया उसको मानती है। तो बाकी ममालिक क्या रहे हैं कि नाउ यू आर द टेररिस्ट, और हम हैशटैग हो चुके हैं मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। अब उनके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि पहले सिर्फ इंडिया कहता था, सिर्फ 1-2 जो हमारे हमसाए ममालिक थे वो कहते थे। अब सारी दुनिया इसको कह रही है कि यू आर द टेररिस्ट, और बाकी दुनिया इस पे कन्विंस हो चुकी है। पहली बात ये कि उनके पास एक सॉलिड रीजन है तुम्हें माइनॉरिटी से भी नीचे ले जाने का, तुम्हें डिमोलिश कर देने का, हमें टेरिटरी से निकाल देने का एक सॉलिड प्रूफ है, एक सॉलिड रीजन है, वो कर रहे हैं। आपने और मोजेस ऐवान के मेंबरान ने आज अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हिंदुस्तान में जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, आपने उनका मुलाहिजा किया होगा। आपने देखा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में एक एहतजाज बरपा हुआ है, और जो एहतजाज बरपा हुआ है बुनियादी तौर पर उसकी जो वजह है वो जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो हिंदुत्वा सोच की अक्कासी कर रहा है। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, लाइक ऑनेस्ट इंडिया तो अब्बू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ, और क्या है। लोग कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता। इंडिया यही सोचते हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। जो आपका दुश्मन होता है, आप अपना दुश्मन को तो दोस्त नहीं कह सकते, पर दुश्मन कहना है। नहीं, सिर्फ बुरे कह रहे हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दुबई इस्लामी मुल्क है, फिर वो उसको क्यों अच्छा करे? उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पे क्यों जा रही है? कल आप मुझे ये बताएं, आपकी एज क्या है? 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फायदा दिया? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को। गजब टूबीबाज आदमी। जो हमारे मौलवी मुल्ला और मुसलमान समाज के ठेकेदार जो यूसीसी का नाम सुनते ही पॉपकॉर्न की तरफ खुदकने और उछलने लगते हैं, उनके मानसिकता को भी मैं दिखाऊंगी। सुबह से मैं नेशनल न्यूज पर थी। मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं?
4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, 4 उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी, वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इंडिया कहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। सेकेंडली, वो खुद को सेकुलर स्टेट कहता है। एक स्टेट जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेस में सेकुलर है, हाउ कम वो रेसिस्ट हो सकता है या किसी रिलीजन की बेस पे अपना फैसला कर सकता है? और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। देखिए, माइनॉरिटीज हैं, वो जिस मर्जी रिलीजन से हो। व्हाई दे गाइस आर सो मच अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स? ये इस्लामोफोबिया मुझे नहीं समझ में आता है कि मुसलमानों के साथ क्या करेगा। ठीक है, माइनॉरिटीज तो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि उन्हें सबको सिटीजनशिप देनी चाहिए। इफ दे आर डूइंग दैट, तो उनको सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर वो किसी को ना दे। आई बिलीव दिस। ठीक है, अगर जो उनके पास टैग लगा हुआ है ना, एक सेकुलर होने का और फिर सबसे बड़ी जमहूरियत के होने का, आई बिलीव उन्हें उसे डिफेंड करना चाहिए। दूसरा है कि माइट इज राइट। जो पंजाबी में कहावत है, जिदे करदाने उदे कमले भी सियाने। ठीक है, तो इंडिया की और अपनी ग्रोथ देखिए आप कहां पे है। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर द अमेरिका एंड चाइना। द अपकमिंग बिगेस्ट कमर्शियल मार्केट इज इंडिया। दुनिया वहां इन्वेस्ट कर रही है। दुनिया को बिजनेसमैन चलाते हैं, दुनिया को पैसा चलाता है, दुनिया को कमर्शियलिज्म चलाता है। हम तुम और फेथ और ईमान नहीं चलाते। हकीकत ये है, रियलिस्टिक चीज ये है। तो कमर्शियल मार्केट, एक बड़ी कमर्शियल मार्केट जो 1 अरब और 30 करोड़ के लगभग की मार्केट है, वो क्या डिसाइड करती है, ये हमें 20 करोड़ को मानना पड़ेगा। रद्द अमल जुलूस निकालने से, आपके इंटरव्यू करने से, सोशल मीडिया पे खप डालने से तबाह कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आपसे नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा। देखिए भाई, आज के समय में जो भारत सरकार कानून लेकर आ रही है भाई, वो सभी के लिए क्या लेके आ रही है? हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, जितने भी हैं। तो भाई साहब, विशेष समुदाय को क्या दिक्कत हो रही है? जो पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है भाई, वही एक विशेष समुदाय को दिक्कत हो रही है भाई। CAA, UCC और तमाम NRC जो भी कानून लागू हो रहे हैं, वो भाई सब पे होंगे। वो हिंदू पे भी है, मुस्लिम पे भी है, सिख पे भी है, ईसाई पे भी है। तो भाई आप लोगों को क्या समस्या आ रही है इस चीज से? देखिए भाई, अगर महफिल में कोई बात कही जा रही है और जिसने चोरी की है उसको गाली कोई दे रहा है, और जो कोई भाई जिसको ज्यादा चुल मच रही है, कोई बोल रहा है कि भाई ये तो गलत है, नहीं गाली नहीं देते, इसका मतलब भाई चोर वो है। तो यही बात हो रही है भाई इन कानून में भी। देखिए, भारत में जो हिंदू हैं भाई, उनको इतनी परेशानी वहां पर झेलनी पड़ रही है, और वो रिफ्यूजी आए हैं भारत में, जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश में। भाई साहब, वहां पर उनकी बेटियां, उनकी बहुएं महफूज नहीं है। भाई साहब, आप कभी मजनू टीला दिल्ली पे है तो वहां के इंटरव्यू देखिए, आप लोगों के भाई साहब कलेजा हिल जाएगा। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी सिचुएशन देखिए। मुस्लिम देश जो पाकिस्तान कहलाता है भाई साहब, वहां पर हिंदुओं के लिए जो गर्मी में शिकंजी भी पिलाई जाएगी ना, एक गिलास अलग पेड़ पे पॉलिथीन में टांग दिया जाता है। हिंदू आएगा, उसको धोएगा खुद, फिर वहां से जूस या जो भी उसको पानी पीना है, पानी के लिए भी भाई उसमें गिलास में। आज जो पाकिस्तानी, मेरे को भाई बड़ा गुस्सा आ रहा है, उस गिलास को धो के पानी पी के दोबारा फिर वहां पेड़ पे टांगेगा। गिलास को हाथ तक नहीं लगाएंगे पाकिस्तान के भूखे नंगे जाहिल। ये है भाई साहब, इसलिए लेकर आए हैं भाई CAA। आप लोग क्या जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें।